नमस्कार, मैं आमिर। इन दिनों लगातार देखा जा रहा है कि किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने उनके साथ एक बैठक रखने की बात कही थी, लेकिन किसानों ने उस बैठक को ठुकरा दिया। इसी कड़ी में हम बात करेंगे आज कटिहार की। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत मूसापुर पंचायत के किसान भाई हैं मोहम्मद सनवर आलम जी। उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि वो लोग आखिर कितना एकड़ में खेती करते हैं और खेती करने से क्या उनको लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और वो समर्थन कर रहे हैं किसान बिल का या नहीं कर रहे हैं। आइए, आप अपना शुभ नाम बताएं। मोहम्मद सनवर आलम मेरा नाम है। मूसापुर पंचायत के रहने वाले हम लोग। क्या लगता है जो इन दिनों किसान बिल का प्रदर्शन कर रहे हैं किसान भाई, तो क्यों कर रहे हैं इसका प्रदर्शन? देखिए, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये तो बिल्कुल सच है। अभी हम लोग आलू का खेती किए तो बीज खरीदे 60 रुपया किलो। अभी जब हम लोग का आलू उखड़ने का समय आया है तो अभी 12 रुपया 12.5 रुपया केजी मांग रहा है। मोटा मोटी 3.25 एकड़ आलू लगा है। आलू लगाने के बाद बहुत उम्मीद के साथ लगवाए, लेकिन अभी जब आलू बेचने का समय आया तो अभी मार्केट ट्राई करते हैं तो 12, 12.5, 13 रुपया तक आलू रेट बता रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग को तो बीज का भी पैसा नहीं निकल रहा है। इस बार आलू का यील्ड भी उतना खास नहीं है। पहले आलू निकलता था 7-8 पैकेट कट्ठा, इस बार आलू निकल रहा है 5 पैकेट से लेकर के 4 पैकेट तक कट्ठा। तो इस हिसाब से हम लोग अगर आलू का रेट जोड़ करके देख रहे हैं तो बीज का भी पैसा नहीं आ रहा है, खाद और खेत तो गया। तो आपको क्या लगता है किसान बीज पहले क्या था और अभी क्या है जो आज प्रदर्शन पे उतारू हो गए हैं भाई किसान? देखिए, सरकार किसान के लिए कहीं कुछ नहीं सोच रही है। सरकार को चाहिए कि ये जो अभी किसान को लोन दिया गया था खेती करने के लिए, ये लोन माफ़ कर दे। किसान ये लोन वो माफ कर देने से क्या लगता है? फिर भी किसान को बहुत राहत मिलेगा। लोन माफ़ करके फिर नया लोन दे सरकार किसान को खेती करने के लिए। जब किसान जिंदा रहेगा तभी देश जिंदा रहेगा। जी जी। आप उसको क्या मानते हैं? आप अन्य किसान को क्या मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे? हम तो सभी किसान से कहते हैं कि हम लोग सब एक होकर के सरकार के पास जा कर के अपना अपना प्रस्ताव रखें कि इस तरह से हम लोग मक्का में भी मतलब हम लोग को परेशानी उठाना पड़ा, यहाँ तक कि पूंजी भी वापस नहीं आया। फिर इस बार जैसा सिचुएशन पता चल रहा है मार्केट का कि इस बार भी लगता है वही स्थिति होने वाला है। देखिए बताइए, दिल्ली में ही प्रदर्शन हो रहा, बिहार हो और सब कई कई जगह पे और सब राज्य से लेकर जिले तक कहीं प्रदर्शन को देखने को नहीं मिला। हालांकि कई किसान नाराज हैं इस बात से, हमने पर्सनली मुखातिब हुआ उनसे, लेकिन किसी तरह का प्रदर्शन वगैरह नहीं कर रहे। बिहार में कहीं ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला है जो प्रदर्शन कर रहे हो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो हो रहा है वहाँ पंजाब बगल में है, और पंजाब में हमको लगता है क्या कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती पंजाब में होता है। तो पंजाब में एक एक किसान के पास एक 100 एकड़ खेती है, इसीलिए से वहाँ ज़्यादा मतलब तादाद में आदमी है। और यहाँ पे है क्या कि 10 एकड़ 5 एकड़ 20 एकड़ है, तो आदमी खेती के पीछे ही इतना परेशान है कि प्रदर्शन क्या करेगा। लेकिन दुख तो है। देखा जा रहा है सरकार अब धान भी खरीद रही है पैक्स अध्यक्ष लोगों, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब किसान का धान खरीदना था सरकार को तो सरकार धान खरीदी नहीं। अब जब धान नहीं खरीदना है, धान तो हमको नहीं लगता है कि अभी मतलब किसान के पास रखा हुआ है। सभी धान किसान अपना खेती करने के लिए 1000, 1200 या 800, 900 जो जिसको रेट मिला उस रेट में बेच करके अपना अपना खेती पत्ती अपना इन सभी किसान लगाया। अभी जो धान खरीदा जा रहा है ये तो ढकोसला है, ये तो भ्रष्टाचार है। अब जो होगा धान खरीदारी पैक्स में या अन्य कहीं भी सरकारी गोदाम में, तो हमको लगता है क्या कि वो धान किसान नहीं बेचेगा, कोई बिचौलिया बेचेगा, उन्हीं का धान खरीदा जाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से उस पदाधिकारी को क्या मैसेज देंगे? हम यही कह सकते हैं आपको कि किसान के साथ सरकार को मिल करके रहना चाहिए। किसान है तो देश है। इससे शुभ नाम बताइए। मोहम्मद सनवर आलम। किसान भाई का समर्थन करने के लिए आज आम आदमी भी उतर गए हैं। इसी बीच एक शिक्षक हैं हमारे साथ, हम उनसे मुखातिब होते हैं। आप बताएं हमारे चैनल का आपको शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है। मैं अपना कोचिंग भी चलाता हूँ और होम ट्यूशन भी देता हूँ। आज जो सरकार
किसान बिल लाई, किसान हित में है, क्या मानते हैं? देखिए, सरकार की जो भी बिल आती है वो तो किसान के हित में होना चाहिए या किसी के हित में होना चाहिए, जी जी। लेकिन अगर प्रदर्शन इसके खिलाफ हो रहा है तो ये समझा जाए कि किसान हित में नहीं है, समझा जाए। प्रदर्शन वरना में कई जगह 2 मिनट, तो अगर किसान के हित में होता तो प्रदर्शन नहीं होता ना, क्या? राजनीति नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता? नहीं, कि राजनीति तो बाद में हुई, पहले तो प्रदर्शन हुई। राजनीति तो बिचौलिया बीच में आकर राजनीति अपना करने लगता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रदर्शन तो फर्स्ट हुआ, तब उसमें बिचौलिया आकर के अपना सेक रहा है, राजनीति रोटी सेक रहा है, उसमें वो अलग बात है, उससे मुझे कुछ लेना नहीं है। लेकिन बहुतिया जो किसान है, जो अधिक मात्रा में किसान है संख्या में, जो पंजाब उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, खेती वहीं बिहार इंडिया में खेती सबसे बेसी वहीं होती है, प्रोडक्शन भी वहीं होता है, तो वहीं किसान तो लगे हुआ है ना, तो उनको तो अपना आइडिया है ना कि ये बिल किसान के हक के लिए गुड नहीं है। आप समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, अगर कुछ समर्थन किसान नहीं कर रहा तो मैं भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। क्या वजह है जो आप समर्थन नहीं? वजह ये है कि जैसे एमएसटी के बारे में बोला जा रहा है, सरकार अपना एमएसटी लागू करेगी, तो मान लिया जाए कि 2000 रुपया एमएसटी हो गया, तो फिर गरीब आदमी उसको कैसे खरीदेगा? क्या गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है? एक मतलब स्टैंडर्ड हो जाएगा, वो प्रमाणिक हो जाएगा कि यही 2000 रुपया रेट रहा क्विंटल का, तो हम गरीब, जैसे मान लिया मैं गरीब शिक्षक हूँ तो मैं कैसे खरीदूँगा चावल गेहूँ? नहीं, तो वो किसान पर छोड़ दिया जाए कि मूल्य उसका क्या होगा, नहीं होगा, घट भी बढ़ भी सकता है स्थिति के अनुसार। किसान के ऊपर डिपेंड है इसका क्या? जी हाँ, तो किसान को फ्री किया जाए इस मामले में, और समय समय पर किसान को अनुदान दे करके या हेल्पिंग राशि दे करके या लोन दे करके उसे खेती में प्रोत्साहन किया जाए। इस संदर्भ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने कहा था कि जब तक किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी या किसान का विकास नहीं होगा तो ये इस देश का विकास संभव नहीं है, स्पेशली बिहार के संदर्भ में। बिहार किसान है तो देश है, जी हाँ, विकास। वो राष्ट्रपति जी बोले अब APJ अब्दुल कलाम कि जब तक किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी या उनका विकास नहीं होगा तो देश का विकास संभव नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बैकबोन किसान ही है इस देश का आर्थिक स्थिति का। तो किसान को यावा मिलना कर रहे हैं, कोई भी नियम लाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी या कैबिनेट, तो क्या करता है, अड़े रहते हैं कि नहीं बदलेंगे। अरे हमको अच्छा नहीं लगा, बदल दीजिए आप, बात खत्म है। ये जनता की मांग है, जनता की सरकार है, सरकार तो आपकी है नहीं, पब्लिक की सरकार है, पब्लिक के लिए होता है। हमको ये गुड नहीं लग रहा है तो गुड नहीं लग रहा तो कर दीजिए इसको, खत्म कर दीजिए इसको। दिखाया गया कि 70% जो किसान है मोदी के समर्थन में, वो किसान बिल के समर्थन कर रहा है, इसको नहीं, वो मोदी भक्त है। अच्छा, जो उनके पक्ष में है। एक बात बता दूं, मैं डिस्कस हुआ था मुझे प्रोफेसर साहब से पूर्णिया का, उन्होंने कहा आलू 500 रुपये के जी हो जाए, पेट्रोल 1000 रुपये के जी हो जाए, लीटर हो जाए, तो फिर भी मैं मोदी को ही वोट दूंगा। तो आप इसको क्या कहिएगा? तो ये मतलब भक्ति का एक लिमिट हो गया। ये नाम मेरा मोहम्मद गयासुद्दीन है।